नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में अब तालिबान का राज आ चुका है और इसी के साथ अफ़गानिस्तान के अंदर एक नई सरकार बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। वहीं पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपति अगला बनता कौन है, और इसमें सबसे आगे नाम चल रहा है अब्दुल गनी बरादर का। ये तालिबान का पॉलिटिकल हेड है और इस पूरे युद्ध में इसी व्यक्ति ने पूरी तरीके से लीड किया है तालिबान को युद्ध में। स्क्रीन पर आप उसकी फोटो भी देख सकते हैं। लेकिन अब्दुल गनी बरादर को लेकर अब पूरी दुनिया भर में एक थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, खासकर कि पश्चिमी मीडिया में, और इसको लेकर अमेरिकी सरकार को खूब कोसा भी जा रहा है, खासकर कि डोनाल्ड ट्रंप को, कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही ये पूरा का पूरा जाल बिछाया था जिसके तहत उन्होंने अफ़गानिस्तान के लोगों को बेच दिया तालिबान के हाथों में। तो क्या है ये थ्योरी, मैं आपको पूरी डिटेल से इसके बारे में बताने जा रहा हूं। दरअसल अब्दुल गनी बरादर एक बहुत ही खूंखार आतंकी है। आपको बता दूं कि सन 2010 से पहले ये तालिबान के डे टू डे ऑपरेशन को हैंडल करता था, यानी कि कहां पर हमला करना है, कहां पर किसे निशाना बनाना है, कहां पर किस तरीके का हमला करना है, हर एक इंस्ट्रक्शन अब्दुल गनी बरादर ही दिया करता था। अब हुआ क्या कि 2010 में अमेरिका ने मदद करी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की, और आईएसआई ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया एक ऑपरेशन के तहत, और 2010 से ही ये पाकिस्तानी जेल में बंद था। लेकिन हुआ क्या कि सन 2018 में अचानक से अमेरिकी सरकार ने रिक्वेस्ट करी पाकिस्तान को। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं बाकायदा, मैं अपने से बात नहीं बना रहा हूँ, ये बाकायदा ऑन रिकॉर्डेड है कि अमेरिकी सरकार ने रिक्वेस्ट करी पाकिस्तान को कि आप इस व्यक्ति को छोड़ दीजिए। तो खैर 2018 में पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था, उसने इस व्यक्ति को छोड़ दिया। और उस समय जब बहुत ज़्यादा बवाल होने लगा अमेरिका में ही कि अमेरिकी सरकार इतने खूंखार आतंकी को क्यों छुड़वा रही है, तो अमेरिका ने ये बताया दुनिया को कि जी हम चाहते हैं कि अब्दुल गनी बरादर तालिबान और अमेरिका के बीच में शांति स्थापित करवाएगा, शांति समझौता करवाएगा। खैर ये तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हुआ क्या, उसके तुरंत बाद 2018 में ही ये व्यक्ति बन गया तालिबान का पूरी तरीके से कर्ता धर्ता। तालिबान का जो पॉलिटिकल हेड है वो इसे ही बनाया गया, और इसने ना सिर्फ शांति समझौते को लीड किया बल्कि पूरी तरीके से युद्ध को भी लीड किया इसी व्यक्ति ने। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीडर है तालिबान का। खैर उसके तुरंत बाद हुआ क्या कि 2018 के बाद सीधा आता है 2020, पिछले साल, जो अमेरिका के विदेश मंत्री है, जिसे फॉरेन सेक्रेटरी भी कहा जाता है, माइक पोम्पियो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये मीटिंग करते हैं अब्दुल गनी बरादर के साथ। उस मीटिंग में क्या होता है किसी को कोई नहीं बताया जाता। इतना ही नहीं, रूमर्स तो ये भी थे कि डोनाल्ड ट्रंप भी उस समय अब्दुल गनी बरादर से मिले थे। खैर 2020 के बाद 2021 आता है तुरंत। 2021 में अचानक से अमेरिका पुल आउट करता है अफगानिस्तान से। शुरुआत में ज़बरदस्त संघर्ष छिड़ता है, तालिबान को कड़ी टक्कर मिलती है अफगान सेना से, लेकिन अचानक से होता यह है कि जब तालिबान हारने की कगार पर पहुंचता है, जब लगता है कि तालिबान को पीछे हटना ही पड़ेगा, अफगानिस्तान के तमाम प्रांतों के गवर्नर अपने आप ही खुद से सरेंडर करना शुरू कर देते हैं तालिबान के साथ में। इतना ही नहीं, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी, जिसको लेकर तालिबान के लड़ाके खुद कहते थे कि इस पर कब्जे के लिए हमें खूब खून बहाना पड़ेगा, ये सबसे मुश्किल कब्जा होगा हमारी ज़िंदगी का, लेकिन असल में वही सबसे आसान कब्जा बन जाता है तालिबान के लिए। मात्र 2 घंटों में तालिबान के हाथ में पड़ जाता है पूरा काबुल। और इतना ही नहीं, बिना कुछ गोली चलाए ही अफगानिस्तान पर, पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का राज आ जाता है। तो ये चीज़ें दुनिया भर को हजम नहीं हो रही है। ज़्यादातर लोग अब इस बारे में कह रहे हैं कि ये अमेरिका का बिछाया हुआ एक प्लॉट था, जिसके तहत अमेरिका ने अपने एक पपेट को, अपने एक कठपुतली को इम्प्लांट कर दिया तालिबान के अंदर। और इसी थ्योरी को लेकर अमेरिका पर आरोप ये लग रहे हैं कि उसने अपने इन्फ्लुएंस गेन करने के चक्कर में पूरे तालिबान के लोगों को नरक की आग में झोंक दिया है, उन्हें बेच दिया है तालिबान के हाथों में। और इसको लेकर सबसे ज़्यादा निशाना साध रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी जो बाइडन की पार्टी है, वो निशाना साध रही है डोनाल्ड ट्रंप पर कि उन्होंने ही ये पूरी तरीके से प्लॉट बिछाया था। तो खैर ये तो एक थ्योरी है, लेकिन आपका मैं अब व्यू पॉइंट जानना चाहूँगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सही है, गलत है, या इसमें कुछ और चीज़ें ऐड हो सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।